हेलो एवरीवन। आज हम एक्सटेंशन एजुकेशन का दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। गृह विज्ञान विषय परिचय। इंट्रोडक्शन टू होम साइंस। देश तथा राष्ट्र का विकास मानव मात्र का विकास ही है और मानव परिवार में जन्म लेता पलता है। उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी यहाँ से आरंभ होता है। जीवन में जितना परिवार का व्यक्तित्व के जीवन में महत्व है उतना किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था का नहीं है। घर परिवार की मुख्य धुरी होती है गृहिणी। गृहिणी के अभाव में घर की कल्पना नहीं की जा सकती। स्त्री एवं पुरुष घर गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। पुरुष सामान्यतः घर के बाहर के दायित्वों को पूर्ण करता आया है और स्त्री गृहस्थी का संचालन, बच्चों का पालन पोषण, घर के प्रत्येक की सुख सुविधाओं का प्रबंध, भोजन वस्त्र की आपूर्ति, स्नेह सहयोग तथा सुरक्षा प्रदान करती रहती है। घर एक ऐसा स्थान है जहाँ बच्चे बड़े होकर सुयोग्य नागरिक बनते हैं। उनके चरित्र का निर्माण होता है। उनमें प्रेम, सहयोग, स्नेह, त्याग इत्यादि गुणों का विकास होता है। उनके संस्कार भी वहीं निर्मित होते हैं। एक आदर्श घर पृथ्वी पर स्वर्ग समान है। भारतीय संस्कृति में वंश, परिवार तथा परिवार में गृहिणी का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वह बच्चों को न केवल जन्म देती है वरन उनका पालन पोषण भी करती है, अतः बच्चों के विकास में उसका प्रमुख योगदान है। गृहिणी को परिवार की प्राणवायु कहें तो अनुचित नहीं होगा। उसे परिवार की धुरी कहा जाता है, अतः उसका शिक्षित होना भी आवश्यक है। एक चीनी कहावत है कि जब आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, किंतु जब आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार एवं उसका परिवेश शिक्षित होता है। इस कारण परिवार के कल्याण की दृष्टि से स्त्री को शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे पूर्वज भी स्त्री शिक्षा के महत्व को मानते थे। यही कारण है कि प्राचीन युग में बालकाल से ही बालिकाओं को गृह संचालन से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजी में एक कहावत है, आ हाउस इज बुल्ट बाई हैंड बट आ होम इज बुल्ट बाई हार्ट्स। अर्थात एक मकान हाथों द्वारा बनाया जाता है किंतु घर का निर्माण हृदय द्वारा होता है। ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है कि एक मकान हाथों द्वारा बनाया जाता है किंतु घर का निर्माण हृदय द्वारा होता है। हृदय की समस्त आस्था, सौहार्द, त्याग तथा परस्पर प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत परिवार के सभी सदस्य एक छत के नीचे एक साथ रहकर घर बनाते हैं। इससे पुरुषों से अधिक स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी कही जाती है। प्राचीन समय में उन्हें सम्मान मिलता आता है। कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, उन्हें सम्मान प्रदान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। बिन घरती घर भूत का डेरा भी कहा जाता है। गृह निर्माण को एक कला कहा जाता है। हमारे पूर्वज मनु का कथन है कि घर बसाने हेतु एक कन्या को आरंभ से ही 64 कलाओं से परिपूर्ण होना आवश्यक है। उसे बालकाल से पाक कला, अतिथि सत्कार, बच्चों का पालन पोषण, घर के सदस्यों की देखभाल, नृत्य, संगीत, साहित्य, धर्म विषयक ज्ञान होना चाहिए, तभी वह विवाह योग्य एवं घर बसाने योग्य हो सकती है। इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि गृहस्थी संबंधी गृह विज्ञान की शिक्षा का प्राचीन काल से ही स्त्री शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है।
प्रारंभिक युग में गृह संबंधी शिक्षा पर ही प्राप्त हो जाती थी। बालिकाएं पाक कला, घर की देखरेख तथा व्यवस्था, वस्त्रों की देखभाल तथा संचयन, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान, परिवार के सदस्यों की देखभाल, उनसे सामंजस्य स्थापित करना, सभी कुछ अपने घर की वयस्क एवं समवयस्क स्त्रियों से सीख लेती थी। उस समय संयुक्त परिवार प्रथा थी और इस प्रकार की शिक्षा हेतु उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। घर में ही उन्हें गृह विज्ञान का व्यावहारिक तथा समुचित ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिल जाता था। समय के परिवर्तन के साथ आज जीवन मूल्यों में भी परिवर्तन आया है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है। सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन हुए। अब अधिकांशतः एकांकी परिवार होने लगे, जिनमें गृह विज्ञान की पर्याप्त और उचित शिक्षा देना दुष्कर हो गया। अतः स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण केंद्रों में गृह विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता समझी गई। प्रारंभ में ही कुछ विद्वानों को इस विषय की सार्थकता का संदेह हुआ। लोगों ने इसका उपहास भी किया। अच्छा खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना जैसे साधारण कार्य भी शिक्षा के विषय कैसे हो सकते हैं और इनसे क्या लाभ होगा। किंतु बाद में उन्हें जाना कि गृह विज्ञान वास्तव में एक गहन वैज्ञानिक तथा कलात्मक विषय है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि गृह विज्ञान वैज्ञानिक और कलात्मक विषय है। इसके अंतर्गत उन सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है जो घर से संबंधित होते हैं तथा ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से घर से संबंध ना हो। गृह विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान की शिक्षा एक नारी को पूर्णता प्रदान करती है। प्रतिदिन के जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान भी इसके ज्ञान द्वारा संभव है, जिससे परिवार में संतोष और सुख और संतोष की अनुभूति होती है। गृह विज्ञान विशेषज्ञों के कथनानुसार यह शिक्षा नारी की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियों की भी संतुष्टि करती है, यथा जिज्ञासा, संचय, आत्म प्रदर्शन, रचनात्मक अभिव्यक्ति, विक्रयशीलता आदि। इस शिक्षा की सहायता से ये मूल प्रवृत्तियाँ उपयोगी रचनात्मक कार्यों में लगने के कारण आत्मसंतुष्टि प्रदान करती हैं। नारी स्वयं में एक गरिमा को अनुभव करती है, जिस कारण उसमें सौम्यता, सरलता, विनयशीलता जैसे सांस्कृतिक गुणों का विकास होता है। नारी के सर्वांगीण संतुलित विकास में गृह विज्ञान की शिक्षा इतनी उपयोगी होगी कि डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, कला, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को भी गृह विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। पारिवारिक जीवन की स्थितियों में सुधार लाने हेतु घर को स्वस्थ, सुखी बनाने के लिए यह शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। गृह विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर राजमल देवदास के शब्दों में, गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर एक लड़की भी आदर्श विशेषज्ञ, भोजन प्रबंधक, डॉक्टर, नर्स, मनोवैज्ञानिक बनकर टेलर, माली, गवर्नेंस, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, गृह विज्ञान प्रबंधक, गृह सज्जाकार, साथी एवं सामाजिक कार्यकर्ती बनती है। इन सबसे ऊपर वह एक स्नेहमयी पत्नी एवं माँ भी होती है। संसार का कोई भी कार्य क्षेत्र इतना बहुआयामी नहीं है। गृह विज्ञान में शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जाता है। गृह विज्ञान की शिक्षा द्वारा गृहिणी के सभी कार्यों को अधिक सुलझे हुए वैज्ञानिक तरीके से पूर्ण आत्मविश्वास से संपादित कर सकती है। सीमित साधनों द्वारा अधिक संतोष प्राप्त करने का कौशल भी गृह विज्ञान की शिक्षा करती है, जिससे गृहिणी अपने परिवार के सुख संतोष में वृद्धि करती है।
गृहिणी में श्रम के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करना भी गृह विज्ञान शिक्षा का कार्य है। किसी भी कार्य को करने में वह शर्म अथवा झिझक नहीं महसूस करती, अपितु आत्मगौरव का अनुभव करती है और कार्य को अत्यंत कुशलतापूर्वक कर सकती है। गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा गृहिणी परिवार के सभी सदस्यों को सीमित बजट में उत्तम पोषण प्रदान कर उन्हें स्वस्थ रखने में सहायक होती है। गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त गृहिणी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहती है। कार्य सरलीकरण विधियों को अपनाकर नवीनतम उपकरणों के प्रयोग द्वारा श्रम, समय तथा धन की बचत करती है, जिससे परिवार और समाज लाभान्वित हो सकते हैं। कार्य कुशलता द्वारा श्रम समय में गृह कार्यों को पूर्ण करके बचे समय में रचनात्मक व्यवसाय अथवा नौकरी करके अर्थोपार्जन द्वारा परिवार के सुखों में वृद्धि कर के अपने परिवार के रहन सहन के स्तर को ऊंचा करने में सहायक होती है। गृह विज्ञान में मिल बांटकर कार्य करना सिखाया जाता है। इसी विधि को परिवार में अपनाकर गृहिणी परिवार के सदस्यों में सहयोग, सहकारिता एवं त्याग की भावनाओं को विकसित करती है। इससे परिवार के साथ समाज का और अत्यंत राष्ट्र का कल्याण होता है। गृह विज्ञान में मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा परिवार में अधिक सामंजस्य स्थापित कर पारिवारिक संबंधों को दृढ़ता प्रदान करती है तथा परस्पर एक दूसरे की समस्याओं को समझकर उन्हें सुलझाने का प्रयास करती है। नंबर 10, गृह विज्ञान शिक्षार्थियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करती है। इससे पोषणविद, पत्रकार, रेडियो, टीवी कलाकार, ड्रेस इंजीनियर, आंतरिक सज्जाकार, शिक्षिका बन सकती है अथवा सामाजिक कार्य में कार्यरत हो सकती है। गृह विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ होम साइंस। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से परीक्षाओं में पूछा गया है। गृह विज्ञान को समय समय पर विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं। प्रारंभ में इसे घरेलू विज्ञान, घरेलू कला आदि नामों से पुकारा जाता था। तत्पश्चात गृह विज्ञान गृह कला के नाम से जाना गया। घरेलू प्रशासन, घरेलू अर्थशास्त्र के नाम से भी इसे संबोधित किया गया है। अमेरिका में इस विषय को गृह अर्थशास्त्र और इंग्लैंड में इस विषय को गृह विज्ञान कहा जाता है। तो ये याद रखें कि गृह विज्ञान को कहाँ किस नाम से जाना जाता है। भारत के अलग अलग प्रदेशों में भी इसके विभिन्न नामों के कारण उलझनें पैदा होती रहीं। अकेले उत्तर प्रदेश में ही इसे प्राथमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक गृह शिल्प, होम साइंस, घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस, गृह अर्थशास्त्र, गृह कला, हाउस होल्ड आर्ट, वन विज्ञान नाम दिए गए। अंततः गृह विज्ञान शिक्षा के विकास के पश्चात संपूर्ण भारत में अब इसका सर्वसम्मत एक नाम हो गया है। अत्यधिक व्यापक अर्थ में गृह अर्थशास्त्र होम इकोनॉमिक्स उन नियमों, दशाओं, सिद्धांतों और आदर्शों का अध्ययन है जो कि एक ओर तो मानव के तात्कालिक भौतिक वातावरण से संबंधित है तथा दूसरी ओर उसकी मानवीय प्रकृति से वास्तव में वह दोनों के मध्य अध्ययन है। संकुचित अर्थ में यह गृह कार्य, पाक क्रिया आदि की व्यावहारिक समस्याओं के विशिष्ट संदर्भ में आधारित विज्ञानों का अध्ययन है। 10 वर्षों पश्चात इस रूप में इसे परिभाषित किया गया। यह निर्देशन का विशिष्ट विषय है जिसमें घर में परिवार द्वारा तथा व्यक्तियों के अन्य समूहों द्वारा भोजन, वस्त्र व आवास के चुनाव, तैयारी एवं प्रयोग से संबंधित आर्थिक तथा कलात्मक पक्षों का समावेश होता है। मानवीय ज्ञान के क्षेत्र के रूप में गृह अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन सभी कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो कि गृह जीवन में के आराम तथा कुशलता को प्रभावित करते हैं।
सामान्यतः गृह जीवन का अर्थ व्यक्तिगत रूप से परिवारों का जीवन यापन है, परंतु सामूहिक जीवन में प्रयुक्त कारकों और सिद्धांत को गृह अर्थशास्त्र के क्षेत्र से निष्कासित नहीं किया जा सकता। गृह अर्थशास्त्र विषय सामग्री का वह अंग है जिसका संबंध घर की समस्याओं और उनके अंतःसंबंधों के में प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों एवं कलाओं के प्रत्युक्तिकरण से है। सन 1902 अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की अध्यक्षा एलन रिचर्ड ने गृह विज्ञान के संबंध में कहा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सन 1902 में अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की अध्यक्षा एलन रिचर्ड Home economics stands for the freedom of the home from the dominance of things and their due subordinate of ideas. The simplicity in material surroundings which will most free the more important and permanent interest of home and society. सन 1974 में होम साइंस एसोसिएशन एक क्वेश्चन भी पूछा गया है ऑफ इंडिया के 12वें द्विवार्षिक अधिवेशन में डॉक्टर राजमल देवदास गृह विज्ञान विशेषज्ञ ने अपने भाषण में गृह विज्ञान के संबंध में कहा था। गृह विज्ञान समुदाय एवं राष्ट्र के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। गृह विज्ञान मानवीय वातावरण, पारिवारिक पोषण, संसाधनों का व्यवस्थापन, बाल विकास एवं उपभोक्ताओं की कुशलता में सुधार से संबंध ज्ञान को संश्लिष्ट एवं समेकित करने का कार्य करता है। गृह विज्ञान एवं राष्ट्रीय विकास। होम साइंस एंड नेशनल डेवलपमेंट। किसी भी राष्ट्र के विकास का अनुमान वहाँ की जनता के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य आदि को देखकर लगाया जा सकता है। जिस प्रकार रूस के तकनीकी विकास के पीछे वहाँ की तकनीकी संस्थाओं और जापान के औद्योगिक विकास के पीछे वहाँ के उद्योगों का योगदान है, उसी प्रकार भारत के विकास में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि भारत की जनता का जीवन ऊंचा उठा है तो इसका कुछ श्रेय गृह विज्ञान शिक्षण को भी है। गृह विज्ञान शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कुशल गृह प्रबंध द्वारा घर को सुविधापूर्ण तथा पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाना है। आज भारतीय परिवारों से पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार आया है। विभिन्न क्षेत्रों के विकास में गृह विज्ञान शिक्षा का प्रभाव पड़ा है, जो अंततः राष्ट्रीय विकास को इंगित करता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ होम साइंस इन डिफरेंट फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। पारिवारिक स्तर के उत्थान में आज भारत में पहले की अपेक्षा अधिकांश परिवार अधिक व्यवस्थित तथा सुख सुविधापूर्ण हो गए हैं। यद्यपि सभी घरों में गृह विज्ञान शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ा है, किंतु गृह विज्ञान से संबंधित कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के घर अवश्य ही इस शिक्षा द्वारा प्रभावित हुए हैं। आजकल आधुनिकतम घरेलू उपकरणों का उपयोग, उचित गृह प्रबंध, घरेलू कार्यों का संतुलित बंटवारा द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त लड़कियां जिन घरों में रहती हैं अथवा विवाह के पश्चात जाती हैं और जिन परिवारों, परिचितों आदि से मिलती हैं, उन्हें भी अपनी शिक्षा द्वारा लाभान्वित करती हैं। कुछ सुझावों द्वारा तथा कुछ
स्वयं के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करके इसके अतिरिक्त वे रेडियो, टीवी कार्यक्रम के माध्यम से महिला उपयोगी पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर, पुस्तकें आदि लिखकर भी जनसाधारण के जीवन का पारिवारिक स्तर ऊंचा उठाने में सहायता प्रदान करती हैं। पोषण के क्षेत्र में गृह विज्ञान का महत्वपूर्ण भाग आहार एवं पोषण संबंधी ज्ञान है, जिसे प्राप्त करके लड़कियां परिवार का पोषण स्तर सुधारने में सहायक होती हैं। कम खर्च द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग के सदस्यों के लिए आहार नियोजन कर सकती हैं। नवीनतम उन्नत पाक विधियों का प्रयोग पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाकर स्वादिष्ट एवं सुविधापूर्वक तृप्तिदायक भोजन तैयार कर सकती हैं। भोज्य पदार्थों के संग्रहीकरण द्वारा भोजन को सुरक्षित रख सकती हैं, जैसे जैम, जेली, अचार, सॉस, चटनी, स्क्वैश आदि जैसे व्यंजन भी बना सकती हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त लड़कियां स्वास्थ्य तथा अपने परिवार के प्रति अधिक सचेत रहती हैं। शिशु पालन की शिक्षा प्राप्त होने के कारण स्वच्छतापूर्ण विवरण में बच्चों का पालना, समय पर टीके लगवाना, उचित पोषण प्रदान करना आदि सभी कार्य कुशलतापूर्वक कर सकती हैं। अस्वस्थ होने पर डॉक्टर की सहायता से उचित उपचार एवं स्वयं उचित देखभाल परिचर्या द्वारा उन्हें शीघ्र ही रोग मुक्त होने में सहायक होती हैं और बच्चा हष्ट-पुष्ट और पूर्ण स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि आज बाल मृत्यु दर में बहुत कमी आई है। रोजगार के क्षेत्र में गृह विज्ञान स्नातक लड़कियां गृह विज्ञान शिक्षा के अंदर तथा बाहर भी विभिन्न व्यवसाय तथा रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। गृह विज्ञान शिक्षण क्षेत्र के अंदर के रोजगार से तात्पर्य है जिन स्कूलों, कॉलेजों अथवा प्रशिक्षण महाविद्यालयों में गृह विज्ञान की पढ़ाई होती है अथवा वे सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं जो गृह विज्ञान शिक्षण से जुड़ी हैं, वहाँ ये स्नातक लड़कियाँ शिक्षिका अथवा संचालिका के रूप में कार्य कर सकती हैं। गृह विज्ञान क्षेत्र से बाहर से अर्थ है कृषि अनुसंधान, पशुपालन, डेयरी, प्रसार शिक्षा, निदेशालय, औद्योगिक क्षेत्र एवं अन्य संस्थाओं में भी रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। गृह विज्ञान शिक्षण क्षेत्र के अंदर रोजगार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षिका, टीचर। स्कूल में गृह विज्ञान अथवा उसके अंतर्गत किसी एक विषय की शिक्षिका हो सकती हैं। कॉलेज में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त लड़कियां व्याख्याता, रीडर अथवा प्रोफेसर बन सकती हैं। नंबर 2, अनुसंधान सहायिका, रिसर्च असिस्टेंट। गृह विज्ञान कॉलेज में किसी प्रोजेक्ट में अथवा गृह विज्ञान से संबंधित रिसर्च प्रोजेक्ट में अनुसंधान सहायिका के रूप में कार्य कर सकती हैं। नंबर 3, डायटीशियन। किसी भी गृह विज्ञान कॉलेज में स्थित विशाल हॉस्टल, कैंटीन या कैफेटेरिया आदि में गृह विज्ञान स्नातक लड़कियां डायटीशियन अथवा आहार नियोजिका के पद पर कार्य कर सकती हैं। नंबर 4, नर्सरी स्कूल संचालिका। बड़े गृह विज्ञान महाविद्यालय जहां पर स्नातकोत्तर स्तर पर बाल विकास की पढ़ाई होती है, प्रयोगशाला के रूप में नर्सरी स्कूल भी चलाए जाते हैं। इन्हीं नर्सरी स्कूल की संचालिका के पद पर गृह विज्ञान स्नातक लड़कियां कार्य कर सकती हैं। गृह विज्ञान शिक्षण क्षेत्र के बाहर के रोजगार। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्मी, होम साइंस एक्सटेंशन वर्कर। प्रसार के क्षेत्र में गृह विज्ञान प्रसार हेतु ग्राम सेविका अथवा मुख्य प्रशिक्षण केंद्रों पर गृह वैज्ञानिक, होम साइंटिस्ट के पद पर रहकर उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं। भारत सरकार द्वारा प्रसार क्षेत्र में वरिष्ठ गृह वैज्ञानिक
सीनियर होम साइंटिस्ट, क्षेत्रीय गृह वैज्ञानिक, रीजनल होम साइंटिस्ट, सहायक निदेशिका, असिस्टेंट डायरेक्टर अथवा गृह विज्ञान निदेशिका, डायरेक्टर ऑफ होम साइंस आदि पदों को प्राप्त कर सकती हैं। मुख्य सेविका तथा ग्राम सेविका प्रशिक्षण केंद्रों में तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में भी गृह वैज्ञानिक होम साइंटिस्ट के पद उपलब्ध हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ICAR। नंबर 2, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षिका, टीचर इन ट्रेनिंग कॉलेज। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में गृह विज्ञान शिक्षिका को तैयार करने के लिए गृह विज्ञान व्याख्याता पद पर कार्य करती हैं। इनके लिए गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री होनी आवश्यक है। नंबर 3, डाइटिशियन। होटल तथा अस्पतालों में आहार तथा पोषण विशेषज्ञों के रूप में डाइटिशियन के पद पर नियुक्त की जा सकती हैं, जहां ग्राहकों तथा रोगियों के लिए आहार नियोजन करके मेनू तैयार करती हैं। आंतरिक सज्जा, इंटीरियर डेकोरेशन। गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षण में गृह प्रबंध में विशिष्टता प्राप्त कर लड़कियां घरों, क्लबों, होटलों, विश्राम गृहों हेतु आंतरिक सज्जाकार का कार्य कर सकती हैं। बड़े बड़े नगरों में इनकी अधिक मांग होती है। परिधान डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर। वस्त्र तथा परिधान निर्माण, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में विशिष्टता प्राप्त लड़कियां रेडीमेड वस्त्र निर्माण केंद्र पर ड्रेस डिजाइनर के रूप में कार्य कर सकती हैं, जहां बच्चों, महिलाओं तथा पुरुषों हेतु फैशन के अनुरूप नवीनतम परिधानों के चयन में सहायता प्रदान कर सकती हैं। वे स्वयं अपना बुटीक अथवा सिलाई स्कूल भी खोल सकती हैं। नंबर 6, रेडियो अथवा टीवी कलाकार। रेडियो और टीवी में बहुत से महिला उपयोगी कार्यक्रम होते रहते हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं को बच्चों की घर की देखभाल करना, आहार तथा पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना, गृह सज्जा, पाक कला, बागवानी, स्वास्थ्य आदि की भी जानकारी प्रदान की जाती है। गृह विज्ञान की स्नातक लड़कियां ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन तथा संचालन कर सकती हैं तथा स्वयं भी एक कलाकार के रूप में भाग ले सकती हैं। नंबर 7, लेखिका अथवा पत्रकार। गृह विज्ञान से संबंधित कई महिलाएं पत्रिकाएं और अखबारों में विशिष्ट स्तंभ और पृष्ठ प्रकाशित होते रहते हैं। गृह विज्ञान में विशिष्टता प्राप्त लेखन में प्रवीण लड़कियां ऐसी पत्रिकाओं का संपादन कर सकती हैं और कोई लेख भी लिख सकती हैं। अन्य व्यवसायों में गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त लड़कियां स्वयं अपने घर पर ही पाककला, सिलाई, हस्तशिल्प जैसे वाटिक प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, हाथ की बनी वस्तुएं, गुड़ियां बनाना, पेंटिंग बनाना आदि की शिक्षा अन्य बच्चों को दे सकती हैं और धन अर्जित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त होटल अथवा बेकरी में सुपरवाइजर या हाउसकीपर पद पर भी कार्य कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त कोई गृह विज्ञान से संबंधित जिनमें उनकी रुचि हो, कार्य को व्यवसाय या एक छोटे उद्योग के रूप में आरंभ कर सकती हैं और तैयार सामग्री को बाजार में बेचकर धन कमा सकती हैं। इस प्रकार रोजगार करके गृह विज्ञान की स्नातक लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर सकती हैं। वे जहां कहीं भी कार्य करें उससे देश तथा राष्ट्र विकास में सहयोग प्राप्त हो सकेगा। नंबर 1, वे एक उत्तम अनुसंधान निर्देशिका हो सकती हैं। रिसर्च गाइड। किसी भी व्यवस्था क्षेत्र में एक अच्छी प्रशासिका
अथवा प्रबंध संचालिका एडमिनिस्ट्रेटर हो सकती हैं। वे एक आदर्श शिक्षिका भी प्रमाणित हो सकती हैं। वे एक सफल समाज सेविका भी हो सकती हैं। वे अपने व्यवसाय अथवा सेवा द्वारा पारिवारिक आय में वृद्धि द्वारा भी देश का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने में सहायक हो सकती हैं। नंबर 5, बाल विकास के क्षेत्र में आज के बच्चे देश के भावी कर्णधार होते हैं। अतः गृह विज्ञान शिक्षित लड़कियां अपने परिवार में बच्चों की शिक्षा की और अधिक ध्यान देती हैं। अब वे बच्चों के पठन पाठन में सहायता देने में जागरूक हैं और इस प्रकार परोक्ष रूप से राष्ट्रीय विकास में अपूर्व योगदान प्रदान करती हैं। नंबर 6, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में ही शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में शिक्षा के प्रति उत्साह बहुत कम है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में पराधीन भारत में विशेषकर स्त्री शिक्षा लगभग उपेक्षित रही, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। स्त्रियों के पिछड़ेपन का प्रभाव परिवारों पर भी पड़ता है। गृह विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षित करके रोजगार के नए अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। गृह विज्ञान शिक्षण अकेले स्त्री शिक्षा जैसा कार्य नहीं कर सकता, अतः सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर ये प्रयास कर रहा है और राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान प्रदान कर रहा है। स्त्रियां ही गृह विज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं, अतः उनके स्तर को ऊंचा उठाने का अर्थ गृह विज्ञान का विकास और अंततः राष्ट्रीय विकास है। नंबर 7, परिवार कल्याण तथा जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा परिवार कल्याण का संदेश छोटा परिवार सुखी परिवार भी प्राप्त होता है। जनसंख्या शिक्षा भी गृह विज्ञान शिक्षा के अंतर्गत प्रदान की जाती है। गृह विज्ञान शिक्षा प्राप्त लड़कियां अपने परिवार को सीमित रखकर औरों के समक्ष एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। परिवार कल्याण से संबंध विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों से जुड़कर भी गृह वैज्ञानिक राष्ट्रीय विकास में सहयोग प्रदान कर रही हैं। गृह विज्ञान के विषय क्षेत्र एरियाज ऑफ होम साइंस वर्तमान वैज्ञानिक युग में विकासशील समाज हेतु एक ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जो स्वयं भी निरंतर गतिशील एवं भविष्यवादी हो। गृह विज्ञान एक ऐसा ही व्यापक विषय है जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। वास्तव में गृह विज्ञान वह कला है जो परिवार को वैज्ञानिक ढंग से योजनाबद्ध रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक है। गृह विज्ञान द्वारा पारिवारिक कार्यों में समय, शक्ति, धन की बचत की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस विषय के ज्ञान प्राप्त करने के लिए इससे संबंधित सभी विषयों का आधारभूत ज्ञान होना भी आवश्यक है। विभिन्न विज्ञान विषय जैसे भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, जीव रसायन, रसायन शास्त्र गृह विज्ञान से संबंधित है। इन सभी की प्राथमिक जानकारी गृह विज्ञान की छात्राओं को ये समझने में सहायक होती है कि भोजन पकाते समय कौन कौन से रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन होते हैं। वनस्पति विज्ञान द्वारा विभिन्न पेड़ पौधों की जानकारी, वृद्धि तथा देखभाल संबंधी जानकारी होती है। वह रसोई घर में प्रयुक्त साग सब्जियों के विभिन्न भागों, उनकी रचना, उनका संगठन तो जानती ही है, इसके साथ ही बागवानी करने में ये ज्ञान सहायक है। दूध से दही का जमना, अचार, सिरके तथा पनीर निर्माण में जीवाणुओं का क्या योगदान है, इसका ज्ञान जीवाणु विज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। हानिप्रद जीवाणुओं से किस प्रकार सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है, इस संबंध में भी उसे जानकारी रहती है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान द्वारा घर के मशीनी तथा बौद्धिक
अथवा तथा विद्युत उपकरणों का सुचारू रूप से संचालन तथा उनकी देखभाल संभव हो सकती है। घरेलू वस्तुओं की आवश्यकताएं, खरीदारी, घरेलू आय व्यय का हिसाब रखना, बजट बनाना, बचत द्वारा पूंजी का उचित विनियोग आदि की उचित जानकारी अर्थशास्त्र द्वारा प्राप्त होती है। समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान का ज्ञान घर परिवार के सदस्यों को ठीक समझने तथा उनके सामंजस्य बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। कला, भाषा, साहित्य, प्राचीन काल का इतिहास जैसे अन्य विषय उस देश का साहित्य संस्कृति को समझने में सहायक हो सकते हैं। इन विषयों का आधारभूत ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात गृह विज्ञान मूल विषयों का अध्ययन करने में छात्राओं को सरलता होती है। गृह विज्ञान के मुख्य विषय क्षेत्र जिनके अध्ययन द्वारा छात्राएं इन्हीं विषयों के अंतर्गत स्नातक प्रतिष्ठा, सम्मान एवं स्नातकोत्तर डिग्री ग्रहण करती है, अनुसंधान करती है, अग्रलिखित है। नंबर 1, आहार एवं पोषण विज्ञान, फूड एंड न्यूट्रिशन। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र एवं आवास हैं। इनसे संबंधित विषयों के गहन अध्ययन के क्रम में गृह विज्ञान के अंतर्गत आहार एवं पोषण विज्ञान विषय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें विभिन्न भोज्य पदार्थों की संरचना, उनका पोषक मूल एवं इन पर होने वाली विभिन्न रासायनिक तथा भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व, उनकी प्राप्ति के साधन, उनके कार्य तथा हीनता से उत्पन्न होने वाले लक्षण, रोग आदि के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। भोज्य पदार्थों का चयन, खरीदारी, संग्रहण तथा संरक्षण की विधियां भी सीखी जाती हैं। विभिन्न आयु तथा स्थिति के सदस्यों की पोषण संबंधी मांग के अनुसार आहार नियोजित करना, सीमित आय में परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए उत्तम एवं पौष्टिक संतुलित आहार का नियोजन करना, आहार से संबंधित विभिन्न रोगों के कारण, लक्षण तथा आहारीय उपचार का भी अध्ययन करती है। भोजन का स्वास्थ्य के प्रत्यक्ष संबंध है। आहार एवं पोषण संबंधी ज्ञान द्वारा परिवार के सभी सदस्यों के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार का आयोजन किया जा सकता है। उपयुक्त पाक विधियों के द्वारा आकर्षक ढंग से भोजन परोसना संभव होता है। इस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भारत में कुपोषण की समस्या का प्रमुख कारण गरीबी और निर्धनता है। इसके अतिरिक्त भोजन संबंधी मिथ्या धारणाएं भी प्रचलित हैं, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। गृह विज्ञान की छात्राएं कुपोषण से बचाव कराने में सक्षम होती हैं, क्योंकि वे व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं से परिचित होती हैं और कम आय में पौष्टिक तथा संतुलित आहार नियोजन में सक्षम होती हैं। इसके अतिरिक्त फल सब्जियों का फल संरक्षण भी सीखती हैं, जैसे जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, पापड़, वड़ी, स्क्वैश, सॉस, चटनी आदि। विभिन्न अवसरों पर औपचारिक एवं अनौपचारिक पार्टियों का आयोजन एवं व्यवस्था करना, विभिन्न शैलियों में पुष्प सज्जा, भोजन की मेज की सज्जा करना, भोजन संबंधी शिष्टाचार आदि का भी ज्ञान प्राप्त करती हैं। दूसरी ब्रांच है पारिवारिक संसाधनों का व्यवस्थापन, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह प्रबंध, गृह व्यवस्था, गृह कला संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे भावी गृहिणी अपने घर की व्यवस्था सुचारू रूप से कर सके और अपने परिवार को सुख शांति भी प्रदान कर सके। आधुनिक परिवार अधिकांशतः एकांकी हो गए हैं। आज संयुक्त परिवार प्रथा टूट रही है, जहां पर घर में बड़े बूढ़े गृह संचालन एवं गृह व्यवस्था किया करते थे। महिलाएं केवल भोजन पकाना अथवा शिशुओं की देखरेख करती थीं और शेष कार्य नौकरों द्वारा किए जाते थे। किंतु आज छोटे परिवारों में गृहिणी की भूमिका पीर बावर्ची भिस्ती जैसी है
यह यदि नौकरी करती हैं तो परिवार के लिए अर्थोपार्जन भी करती हैं। घर बाहर का काम, सामान की खरीदारी, बच्चों की देखभाल तथा भोजन पकाना आदि सभी गृह कार्य किसी अन्य सदस्य और नौकर की सहायता से करने पड़ते हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में नौकर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अतः गृह प्रबंध तथा गृह व्यवस्था का ज्ञान भावी गृहिणी को अपनी सीमित आय में से बजट बनाना सिखाता है। अपने उपलब्ध सीमित साधनों, समय, शक्ति, धन के अनुसार उपयुक्त गृह प्रबंध करना और अपने परिवार के इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति करना सिखाता है। आधुनिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा समय एवं श्रम बचत करके विभिन्न गृह कार्यों को संपन्न करना और बचे हुए समय का सदुपयोग आर्थिक उपार्जन तथा अपनी रुचियों को पूरा करने हेतु करना भी इसी से वह सीखती हैं। मानवीय तथा भौतिक साधनों के विचारपूर्ण उपयोग करके अपने पारिवारिक सदस्यों के मध्य व्यक्तिगत रुचि, आयु, व्यवसाय और स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्यों का उपयुक्त वितरण भी गृह व्यवस्था द्वारा सीखा जाता है। परिवार के सदस्य प्रसन्नतापूर्ण ढंग से मिलजुल कर कार्य कर सकें, इसके लिए गृहिणी को मानव मनोविज्ञान तथा मानव संबंधों को समझने की आवश्यकता होती है। ये सभी विषय भी गृह प्रबंध के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं, जिसे सीखकर वास्तव में एक गृहिणी घर को स्वर्ग बना सकती है। सही अर्थों में अपने घर को स्वीट होम, ड्रीम हाउस बना सकती है। जिससे परिवार के प्रत्येक सदस्य जहाँ कहीं भी हो, अपने घर वापस आने को बेचैन रहते हैं। नंबर 3, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता वस्त्र भी है। बिना वस्त्र के मानव के जीवन की कल्पना भी असंभव है। व्यक्ति वस्त्र पहनता है, ओढ़ता है, बिछाता है। वस्त्र से मानव जीवन की रक्षा होती है। गर्मी, धूप, आग, रोशनी, हवा संक्रमण आदि से वस्त्र व्यक्ति की रक्षा करते हैं। आकर्षक वस्त्रों को धारण करने से व्यक्ति सुंदरता द्विगुणित हो जाती है। उसके शरीर की कमी भी हो तो छिप जाती है। आकर्षक सोफा कवर, चादर, तकिए के गिलाफ, कुशन कवर आदि से घर भी सुंदर हो उठता है। आधुनिक जीवन में वस्त्र से हर कोना आच्छादित है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए, चाहे वह बड़ा हो अथवा बच्चा, वस्त्रों का चयन और खरीदारी प्रायः गृहिणी द्वारा की जाती है। आधुनिक फैशन के अनुसार बच्चों को स्वयं तथा दर्जी द्वारा सिलवाना भी महत्वपूर्ण है। वस्त्रों की स्वच्छता, मरम्मत और रखरखाव आदि का दायित्व भी गृहिणी का ही होता है। अतः गृह विज्ञान के अंतर्गत वस्त्र विज्ञान एवं परिधान विषय भी सम्मिलित होता है। वस्त्र विज्ञान में वस्त्रों के प्राकृतिक तथा कृत्रिम रेशों का ज्ञान, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया, बनावट, वस्त्रों में दी जाने वाली विभिन्न परिसज्जाएं, प्रत्येक प्रकार के रेशे और उसके निर्मित वस्त्रों की विशेषताओं की जानकारी भी प्रदान की जाती है। वस्त्रों की धुलाई, दाग धब्बे छुड़ाना, वस्त्रों की उचित देखभाल, संरक्षण, संग्रहण करने की जानकारी भी इसके अंतर्गत दी जाती है। परंपरागत वस्त्रों का इतिहास, वस्त्रों का सामाजिक मनोवैज्ञानिक महत्व, परिधानों का अवसरोचित चयन तथा परिधान संबंधी शिष्टाचार आदि भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। और इन सभी तथ्यों की जानकारी द्वारा एक गृहिणी गहन आत्मविश्वास से वस्त्रों को संभाल कर रख सकती है। इसके अतिरिक्त वह टेक्सटाइल तथा गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़कर एक क्षेत्र का कोई भी कार्य संचालन सफलतापूर्वक कर सकती है।
नंबर 4, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। बच्चों के भविष्य का निर्माण माँ द्वारा होता है। वही बच्चों को जन्म देती है, उन्हें पालती है, उन्हें एक महान व्यक्तित्व में ढालने का प्रयत्न करती है, जिससे आगे चलकर वे देश के एक महान नागरिक बन सकें। उनके कंधों पर राष्ट्र और देश के संचालन का बोझ होता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए गृह विज्ञान छात्राओं को भी भविष्य में माँ बनेंगी, बच्चों की संरक्षिका बनेंगी। बाल विकास की शिक्षा दी जाती है। बाल विकास के अंतर्गत शिशु जन्म प्रक्रिया, प्रसव पूर्व तथा प्रसव उपरांत महिला की देखभाल, शिशु के लिए उपयुक्त आहार नियोजन, वस्त्र का चयन, उनका उचित पालन पोषण तथा शिशु की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास, बाल मनोविज्ञान के विभिन्न पक्षों की जानकारी, बाल अपराध के कारण परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ बच्चों के संबंध, उनकी समस्याओं और उनके निवारण में उपाय इत्यादि का अध्ययन सम्मिलित है। बच्चों के जीवन में खेलों का महत्व है। खेलों के विभिन्न प्रकार, नर्सरी स्कूल का महत्व, बच्चों के निमित्त शिक्षण सामग्री तैयार करना आदि विभिन्न पक्षों को भी इसमें पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों का पालन पोषण तरीके से किया जा सके और उचित दिशा की ओर उनका विकास संभव हो सके। नंबर 5, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। गृह विज्ञान की शिक्षा न केवल गृह विज्ञान पढ़ने वाली छात्राओं के लिए ही उपयोगी है, वरन यह प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। प्रत्येक महिला के लिए ये संभव नहीं है कि वह स्कूल अथवा कॉलेज में जाकर इसकी औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर सके, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाली महंगी शिक्षा है। अतः गृह विज्ञान की उपयोगी जानकारी उनके पास तक पहुँचे सके, इसलिए गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अध्यापन किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न लोगों से संपर्क द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से गृह विज्ञान संबंधी व्यावहारिक ज्ञान कम से कम समय में उन तक अधिक से अधिक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये होम साइंस के 5 क्षेत्र हैं: फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, होम मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा। गृह विज्ञान के विषयों में पारस्परिक संबंध, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन होम साइंस सब्जेक्ट्स। एक गृह वैज्ञानिक होम साइंटिस्ट हेतु गृह विज्ञान से संबंधित विविध विषयों का ज्ञान अति आवश्यक है। इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखते हुए विशुद्ध गृह विज्ञान के अंतर्गत परस्पर संबंधित विषयों का अध्ययन भी किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ गृह वैज्ञानिक की भूमिका में भी परिवर्तन आया है। गृह विज्ञान शिक्षा प्राप्त करके केवल उसे एक गृहिणी ही नहीं बनना है, वरन घर की बाहर की दुनिया में भी कदम रखना है। बाहर दुनिया से तालमेल रखने हेतु व्यावहारिक एवं व्यावसायिक प्रोफेशनल दृष्टि की आवश्यकता है। इसलिए गृह विज्ञान विषयों का पाठ्यक्रम अन्य संबंधित विषयों के मेल पर आधारित है, जैसे बाल विकास के साथ साथ बाल मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, शिशु रोग तथा परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, शिशुओं का आहार, रोग रक्षक टीके आदि संबंधित ज्ञान भी सम्मिलित है। आहार तथा पोषण विज्ञान के साथ ही शरीर क्रिया विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, जीव रसायन शास्त्र, आहार चिकित्सा, सामाजिक चिकित्सा, इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट आदि विषयों को जोड़कर दिया गया है। गृह विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र, गृह निर्माण विधियाँ, ऊर्जा व्यय आदि का भी अध्ययन किया जाता है। वस्त्र विज्ञान के साथ टेक्सटाइल केमिस्ट्री, बुनाई, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग एवं वस्त्र निर्माण उद्योग का अध्ययन भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार प्रसार शिक्षा के साथ
ग्रामीण समाजशास्त्र, सामुदायिक विकास, वयस्क शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषयों का सहसंबंध रखा गया है। इसके साथ ही नूतन पर्यावरण का ज्ञान भी आवश्यक है। अतः छात्राएं प्रसार शिक्षा तथा वयस्क शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण को नियमित रखने हेतु पोस्टर, चार्ट, बुकलेट आदि तैयार करती हैं। इस प्रकार गृह विज्ञान विषय उत्तरोत्तर विकास के साथ दिनों दिन नए संदर्भों को देखते हुए परस्पर संबंधित विषयों का ज्ञान समेकित करते हुए अधिक सुगठित, नवीनतम, ज्ञान युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करता है और दिन प्रतिदिन के जीवन को अधिक सुविधामय और सुखमय बनाने में अत्यंत उपयोगी भूमिका निभाता है। Thank you for watching the video. Please like, share and comment. Thank you.